जैसे कि लॉकडाउन में हमारे पास कुछ करने को है नहीं, तो आपके पास भी कुछ नहीं है, तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर रखा है, आपने वीडियो देखना शुरू कर रखा है। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो अपने अजीज़ आईपॉड के लिए दे दूँ, क्योंकि ये मेरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार अभी भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। मेरा नाम संकेत है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे अजीज़ और मेरे सबसे प्यारे डिवाइस के बारे में। मेरे हिसाब से सबसे सुंदर डिवाइस है, दैट इज़ आईपॉड। बेशक मैं पतला हुआ ना नहीं हुआ, लेकिन मुझे हमेशा से पतले डिवाइसेस का शौक रहा है। मुझे पतले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो बहुत पोर्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के साथ मुझे सबसे बड़ी डील यही है कि मेरे लिए वो पोर्टेबल होने चाहिए, चाहे वो कैमराज हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे अगर आप आईपैड भी देखोगे तो मेरे पास आईपैड एयर है, क्योंकि मुझे वो स्लिम लगता है और मुझे स्लिम ही चीज़ें बहुत पसंद है। अब ये आईपॉड बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि ये स्लिम है इसलिए, लेकिन आईपॉड मेरा फर्स्ट डिवाइस था। मतलब एप्पल का जो मैंने सबसे पहले डिवाइस लिया आईफोन से पहले, दैट वाज आईपॉड। और अगर आपको नहीं पता तो स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई थी, उनके भी दिल के आईपॉड बहुत करीब था, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर्स के बाद जो चीज़ बनाई थी दैट वाज आईपॉड। और आईपॉड टच के बेसिस पे ही आईफोन डिज़ाइन हुए थे। उनका मानना ये था कि अगर किसी के दिल से कोई चीज़ सबसे जल्दी कनेक्ट कर सकती है, दैट इज़ म्यूजिक, और उसके लिए उन्होंने आईपॉड इन्वेंट किया था। और उस समय म्यूजिक फाइल के साइजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो 1 GB के, या उन्होंने जो आईपॉड डिज़ाइन किया था उसमें 1000 सॉन्ग्स आ सकते थे। जो मेरे पास है दैट इज़ आईपॉड टच, और आई गेस ये लास्ट आईपॉड जनरेशन होगा, क्योंकि अगर आप एप्पल की साइट पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने पर ये आईपॉड मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने खरीदना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बैक इन 2019 लॉन्च हुआ था। आई गेस वो धीरे धीरे इसको शट डाउन कर रहे हैं आईपॉड वाली कैटेगरी को, क्योंकि अब आईपॉड या MP3 MP4 प्लेयर्स कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन से काम लेता है। तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी शूट नहीं करी थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका जो बॉक्स आता है वो आता है जैसे पहले आईफोन का आता था, जो प्लास्टिक बॉक्स आता था, और इसके अंदर आपको डाटा केबल, एप्पल स्टिकर्स जो हमेशा मिलते ही हैं, और एक वायर्ड हेडफोन्स मिल जाएंगे इसके साथ। और 2019 में भी इसके साथ अडेप्टर नहीं आता था, लेकिन वो उस समय उन्होंने एनवायरनमेंट की एक्सक्यूज़ नहीं दी थी। तो अगर बात करते हैं इसकी, तो ये दिखने में बिल्कुल आईफोन 5S, अगर आपने कभी यूज़ किया, 5 यूज़ किया, 5C यूज़ किया है, तो इसकी 4 इंच की वही स्क्रीन, और इवन आईफोन SE अगर फर्स्ट जनरेशन आपने यूज़ किया है तो उसकी स्क्रीन साइज उतना ही है, बट इसकी डायमेंशन बहुत पतली सी है। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले बात करेंगे कि इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो ये डिवाइस बहुत ही छोटा है, बहुत ही पोर्टेबल है। अगर आप उससे बात करें, अगर आप एक एज अ मीडिया डिवाइस देखते हैं, और इसका साइज़ सिमिलर है आईफोन 5C के, बट फिर भी ये उससे ज़्यादा पोर्टेबल है, क्योंकि इसकी थिकनेस उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके अंदर जो है iOS चलता है, तो आप ऐप स्टोर से सारे वो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जो आपको एप्पल के किसी भी फ़ोन में या आईपैड में मोस्टली मिलते हैं। और आप चाहें इसमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर वही प्रोसेसर है जो आईफोन 7 के, आप सिमिलर टाइप लगा सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप थोड़ा वीडियो एडिट भी करना चाहें तो भी आप इस पर कर सकते हैं, और इसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये वाईफाई बैंड दिए हैं, तो इसके अंदर कोई सेलुलर ऑप्शन आपको नहीं मिलता। आप इसके अंदर जो भी ऐप डाउनलोड या ऑपरेट कर सकते हैं वो वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। और आप ये पीछे देखेंगे कि इन्होंने वाईफाई का बैंड दिया है, जिससे ये वाईफाई के सिग्नल्स पकड़ता है। इसके अलावा इसके पीछे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ तो नहीं लेता, लेकिन ओकेजनली आपको एक ठीक ठाक सी फ़ोटोज़ दे सकता है। और इसके फ्रंट में आपको मिलेगा 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो आईफोन 6 के अंदर आया था, और इससे आप ओकेजनली सेल्फी ले सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी फ्रंट में स्पीकर नहीं है। जो इसमें मैंने गार्ड लगा रखा है वो 5S का लगा रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने स्पीकर का एक स्पेस छोड़ रखा है, लेकिन इसके अंदर ऊपर कोई भी स्पीकर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीकर है जो इसके बॉटम में है, और इसका माइक पीछे दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी टच आईडी नहीं है। ये एक सिंपल होम बटन है जो आईफोन 5C में आता था। इसको अनलॉक करने के लिए आपको पासकोड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको एक हैंडी चीज़ दी जाए जिसके अंदर आप मीडिया भी देख सकते हैं और कहीं भी आसानी से ले जा सकें। इसका साइज़ इतना अच्छा बना रखा है। सो ये था इस डिवाइस के बारे में। अब बात आती है, मैंने इसके बारे में तो आपको बता दिया, अब बात आती है ये किस लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सारे फंक्शंस वो करता है जो आप एक आईफोन से करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ इसकी पोर्टेबिलिटी। ये बहुत ही पतला है। अब अगर आप इसके साइज़ की बात लोगे तो एक टाइम पे तो बहुत बड़े लगते थे, लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो इसका साइज़ बिल्कुल आईफोन की स्क्रीन से भी छोटा है। तो जैसे अगर आप जिम जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेटर डिवाइस है।
आप इसे आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हो। और इसमें लाइक 32 GB की स्टोरेज है और आजकल सब क्लाउड बेस्ड है। अगर एप्पल म्यूजिक या आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो उसके लिए इतनी मेमोरी मोर देन एनफ है। इसके अंदर आप यूट्यूब भी देख सकते हो। तो ओवरऑल ये एक अच्छा मीडिया डिवाइस है जो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। दूसरा, मैं मानता हूँ ये उनके लिए है अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिन्हें आप अभी फ़ोन नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा सा एक मीडिया डिवाइस देना चाहते हैं जो कि सब पर्पज़ करे। इससे आई मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर मुझे जो हेल्पफुल लगती है एज अ मीडिया डिवाइस कि इसके अंदर हेडफोन जैक है, जो कि अगर आपके पास बहुत सारे 3.5 mm वाले हेडफोन्स पड़े हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ, और चार्जिंग लगा के यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक बेनिफिट ये भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लेना चाहिए नहीं। तो देखिए, वैसे तो ये सस्ता नहीं है, ये आपको 19-20 हज़ार के करीब पड़ता है, मतलब 15,000 प्लस ही लगा लीजिए अगर आप किसी और साइट से भी लेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना इन्वेस्ट करने में एक फ़ोन आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहें एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड है, आप एप्पल का कोई डिवाइस अपने पास रखना चाहते हैं, तो आईपॉड उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था कि मेरे पास जब एंड्रॉयड था तो मैंने उसके साथ आईपॉड टच लिया था ताकि मुझे दोनों का एक्सपीरियंस ले लूँ। बस धीरे धीरे जैसे एप्पल अच्छा होता गया तो मैंने एंड्रॉयड को कम यूज़ कर दिया बिल्कुल, फिर एंड्रॉयड में मुझे मज़ा आना बंद ही हो गया। तो ये उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास अगर फ़ोन नहीं है तो आप प्राइमली इसे फ़ोन की तरह यूज़ करने लेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें कुछ मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप वगैरह नहीं इंस्टॉल कर सकते आप, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फ़ोन के लिए है। तो उसका डिसीजन आपका है। अगर आप एक ट्राई देना चाहें तो इसे ट्राई दे सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है और अगर आप उसे हमेशा नहीं कैरी कर सकते जिम वगैरह में या अपने साथ जॉगिंग वॉगिंग पर, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है, मीडिया कंजप्शन डिवाइस। मैंने कई बार सोचा है कि अपने कजन्स को दे दूं ये, लेकिन मैं आज तक नहीं दे पाया क्योंकि मुझे इससे प्यार है एक तरह से। इसका साइज और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरा दिल जीत लेती है। और आई गेस ये लास्ट आईपॉड है, इसके बाद शायद ही वो आईपॉड बनाए, हो सकता है उसके बाद बना भी दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बनाएंगे। तो एज अ लास्ट आईपॉड मैं अपने पास रखना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा स्पेशल फील करूँ कि लास्ट आईपॉड जो लॉन्च हुआ था जनरेशन का वो मेरे पास है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट करिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और आपको कैसी लगी वीडियो, कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID संकेत कश्यप पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे यार। और संकेत कश्यप में स्पेस नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।